आइए बोलिए श्याम रामचंद्र की। रावण के सिर काट देने के बाद अभी पुनः जागृत हो जाना विश्व के इतिहास पर आइए देखे रावण कौन। रावण वो तपस्वी है जिसने ब्रह्मा विष्णु और महेश को मनवांछित वरदान प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दिया था। रावण 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का प्रखंड विद्वान था। स्वयं रावण साहित्य का निर्माता है। रावण वो रावण क्या विश्व की इतिहास में पहला व्यक्ति है रावण जिनकी सिर काट देने के बाद पुनः जाग रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्या रावण अमर है? किसी भी अंग को रावण का काट देने के बाद पुनः वो अंग जागृत हो जाता था तो विश्व के बड़े बड़े साधु संत महात्मा और स्वर्ग की देवताएं मन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता था। क्या सचमुच रावण अमर? आइए ढूंढे। रावण अमर नहीं था। रावण शैल चिकित्सा विज्ञान का प्रखंड विद्वान था। भगवान शंकर की विश्वविद्यालय से रावण को गुरु दीक्षा में प्राप्त था अंग प्रत्यारोपण और शैल चिकित्सा विज्ञान का आयुर्वेद का प्रखंड विद्वान था रावण। मेरे आयुर्वेद का प्रखंड विद्वान आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज दक्ष की गला काट देने के बाद भी बकरे की गला का अंग प्रत्यारोपण करने के बाद दक्ष को पुनः जीवित किया और यज्ञ को सफल किया। मां भगवती पार्वती की मैल से उत्पन्न गणेश का जब रौद्र रूप में गणेश आया तो भगवान शंकर द्वारा पुनः गणेश का मुंड काट देने के बाद अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से हाथी का सिर लगाकर गणेश को जीवित किया। आज भी एक दूसरे व्यक्ति का किडनी दूसरे व्यक्ति की शरीर पर स्थापित करना अंग प्रत्यारोपण है। प्रेमी सज्जनों, आज भी शैल चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण और शैल चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से प्रेमी सज्जनों विविध विज्ञान आविष्कार किया हुआ है। ये आज की देन नहीं। इतिहास की पन्ने को पलटा जाए तो अनेकों बार ये बड़े बड़े अनुसंधान और रिसर्च केंद्रों पर इसका रिसर्च हो चुका है, अनुसंधान हो चुका है, इसका प्रयोग हो चुका है। एक वृक्ष के डंगाल में काट करके आम की डंगाल को काट करके केले की फल लगाते हुए देखा गया है। गुलाब की वृक्ष में गेंदे का अंग प्रत्यारोपण करके फूल खिलाते हुए देखा गया है। तो प्रेमी सज्जनों शैल चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से चेहरे की सर्जरी करते हुए देखा गया है। हमारे यहां किसी अंग अगर वहां का मांस सड़ गया है तो उसको काट करके दूसरे जगह की मांस को काट करके शैल चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से प्रत्यारोपण करते हुए सर्जरी की जाती है। तो विश्व की इतिहास पर देन है प्रेमी सज्जनों, और उसी का प्रखंड विद्वान था रावण। और इसलिए प्रेमी सज्जनों शैल चिकित्सा विज्ञान और अंग प्रत्यारोपण और सर्जरी के माध्यम से रावण पुनः अपने अंग को जोड़ लिया करता था। और आइए
लंका की रणांगण में रावण मर नहीं रहा है। मर ही न रिपु श्रम भव्यहु विभेषा, राम विभीषण तन तब देखा। प्रश्न यह उठता है, रावण क्यों नहीं मर रहा है? भगवती माते श्री भगवती सीता ने प्रश्न किया। राम का बाण महाकाल की बाण है, जयंत के पीछे सिर्फ तिनके को लगा देने के बाद भी ब्रह्मांड और त्रैलोक्य में उनकी रक्षा कोई नहीं कर सका। तो क्या सिर्फ मां भगवती सीता की चरणों पर चोंच मारने के कारण जयंत के पीछे ब्रह्म अस्त्र लगा देने वाला राम, सीता हरण करने वाले दुर्दंत राक्षस रावण के पीछे क्या अपनी महाकाल की बाण नहीं छोड़ सकता? आखिर मर क्यों नहीं रहा है? अंबा त्रिजटा से, विदुषी त्रिजटा से माते श्री भगवती ने प्रश्न किया कि रावण मर क्यों नहीं रहा? भगवान श्री राम की बाण महाकाल की बाण है, जिनकी भ्रिकुट त्रैण ही होने से महाप्रलय हो जाता है, सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। वो भगवान श्री राम अपने तरकस से बाण भी छोड़ता है तो रावण क्यों नहीं मरा? त्रिजटा ने कहा, क्षमा माफ करना देवी, रावण तुम्हारे कारण नहीं मरा। रावण को तुम संरक्षण दे रही हो, इसलिए रावण मर नहीं रहा है। बोले कैसे? यही के हृदय बस जानकी मम उर्वास है। बंदी चरण है। माते श्री भगवती सीता का चरणों को प्रणाम करते थे रावण। बस एक बार बिलो की मम ओरा। रावण जानता था सीता आदि शक्ति मां जगदम्बे है, और अगर राम को लंका लाना है तो जगदम्बिया ही माध्यम बन सकती है। प्रेमी सज्जनों, लंकापुर तक पहुंचने के लिए, राम को लाने के लिए भगवती सीता ही माध्यम हो सकती है, भक्ति ही माध्यम हो सकती है। तो त्रिजटा ने कहा तुम्हारे कारण नहीं मर रहा है। बोले क्यों? जाके हृदय बस जानकी, रावण के हृदय में तुम्हारा निवास है। और जब जब भगवान श्री राम बाण अपने तरकस पर लगाकर छोड़ने का प्रयास करता है, तब तक भगवान श्री राम को रावण की हृदय पर विराजमान आदि शक्ति मां जगदम्बे भगवती सीता का स्वरूप दिखाई दे देता है। जाके हृदय बस जानकी उर्मम वास है। अगर रावण की हृदय में भगवती सीता निवास किया है तो सीता मेरे हृदय पर निवास है। यही के हृदय बस जानकी उर्मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सर करनाश है। और मेरे हृदय पर कोटि कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों सृष्टि का संरचना भरा हुआ है। और इसलिए अगर मैं रावण के हृदय पर बाण मारता हूं तो भगवती को आघात लगेगा, और भगवती को आघात लगेगा तो मेरे हृदय पर बाण लगेगा, और मेरे हृदय पर अगर बाण लगेगा तो कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण को राम बाण नहीं मारा। तब त्रिजटा ने कहा, काटत सिर हो वही विकल, छूट ही जाहि तव ध्यान। रावण जब व्याकुल हो जाएगा और जिस क्षण तुम्हारी ध्यान रावण अपने मन से हटा देगा, तब रावण ही हृदय महु मार ही राम सुजान। जब तक तुम उनके हृदय पर निवास करोगे, जब तक तुम्हारा ध्यान करता रहेगा, तब तक रावण को कोई नहीं मार सकता। जब रावण विकलित हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा और उस व्याकुलता से आपका ध्यान को हटा देगा, तब रावण मरेगा। आइए रामचरितमानस का
पुनर्प्रसंग विभीषण से भगवान श्री राम निवेदन करते हैं, ऐ विभीषण काटत बढ़ई शीस समुदायी, जीमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। ऐ विभीषण मैं रावण को मारता हूं, ये तो इस प्रकार बढ़ रहा है जैसे व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। एक मनुष्य संचित करता है, अर्थ पाप के बल से उसे भोगता कोई दूसरा धर्मवाद की चलते। धर्मराज यह भूमि किसी का नहीं कृत है दासी, सबका जन्म एक भूमि पर सभी परस्पर उदासी। जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शांति न होगी कालो हल संघर्ष नहीं कम होगा, संघर्ष नहीं कम होगा। प्रेमी सज्जनों, जब जब लाभ बढ़ता है इनका, लाभ बढ़ता है, रावण का लोभ बढ़ना चालू हो जाता है। और कमाऊंगा और पाऊंगा और पाऊंगा, और इतनी लोभ कि सोने की लंका पे भी रावण संतुष्ट नहीं है। राम नारायण है तो सीता साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी विश्व राष्ट्र की संपत्ति है प्रेमी सज्जनों। और लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भी रावण संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है। वो चाहता है कि लंका नगरी क्या, मैं पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सोने की लंका सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, और उस सोने की सीढ़ी के माध्यम से मैं स्वर्ग को जाऊंगा। ये रावण की प्रलोभन। भगवान श्री राम विभीषण से पूछा, आखिर मर क्यों नहीं रहा है रावण इनके सिर काट देने के बाद? आइए, सखा है विभीषण, मित्र है विभीषण, विभीषण से सलाह लेना चाहता है राघव। विभीषण की हृदय को टटोलना चाहता है राघव कि मोह रूपी रावण को मारना जरूरी है। लेकिन क्या विभीषण के हृदय पर अभी भी प्रीति आया हुआ है, अभी भी प्रेम हुआ है उनके साथ? अगर दो भाई में संधि हो जाए तो यह विवाद नहीं होगा। अंगद ने यही करके कह के तो आया था, अगर कोई तुम्हारी सभा में मेरा पैर उठा देगा तो मैं भगवती सीता को हार कर चुपचाप वापस चला जाऊं। आज भी अगर विभीषण के साथ रावण समझौता करने के लिए तैयार है तो मैं लंका के रणांगण में भगवती सीता को प्राप्त करके वापस हो जाऊंगा। इसलिए एक सुअवसर विभीषण के माध्यम से रावण को देना चाहता था। क्या विभीषण का प्रीति आज भी रावण के प्रति है? आज भी अपने आप को रावण का भाई समझता है। मुझसे प्रीति करने के बाद क्या यह रावण से अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? और तब प्रेमी सज्जनों, विभीषण ने एक गुणार्थ मंत्र प्रकट करता है। सुन सर्वज्ञ सराचर स्वामी, सुन सर्वज्ञ सराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। है परमात्मा, है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। रावण इसलिए नहीं मर रहा है, नाभि कुंड पीयूष बच जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गहे करबान कराला। विभीषण ने सुकृति प्रदान कर दिया। राघव, इसके अमृत, इसकी नाभि में अमृत कुंड का वास है, इसका कारण होता नहीं दशानंद की नाश है। इस कारण रावण नहीं मर रहा है। तो आइए प्रेमी सज्जनों, रावण कैसा मरेगा? रावण के पास ऐसा कौन सा अमृत कुंड की वास है? आइए एक भजन के साथ पुनः मानस की इस गुणार्थ प्रसंग का पुनः रिसर्च करने का प्रयास करेंगे। कुछ मोती मानस की इस दिव्य समुद्र से निकालने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।